हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग एक और न्यू बीजीएमआई का गेम प्ले वीडियो लेके वापस आ चुके हैं। और गाइस आज हम दोबारा से खेल रहे होते हैं अशर के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी किल्स भी निकल आती हैं, प्लस भी अच्छा खासा निकल आता है और हम लोग लगभग टॉप 10 तक तो पहुँच ही जाते हैं। चिकन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है निकालना, आप लोग सिचुएशन समझ सकते हैं। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आज फिर हम लोगों के इस वाले मैच में होती है, आप लोग वो आगे देखिएगा। और हाँ गाइज, एक और न्यूज़ है फ्री फायर वालों के लिए। अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हैं तो आप लोगों को पता होगा, या फिर बीजीएमआई वालों को, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि आखिर क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्या हुआ है, मतलब ये हुआ। अब हम आपको बता दें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। और वो हुआ है कि फ्री फायर बैन हो गया इंडिया से। अब वो हो सकता है कि शायद चाइनीज़ गेम हो या जो भी हो, मतलब कौन सा गेम है ये नहीं मालूम। हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली है उसकी एक, मतलब 54, और उसमें जो है 54 चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए हैं। उसमें लास्ट में गरीना फ्री फायर भी है। फ्री फायर मैक्स तो नहीं बैन हुआ है, बट हाँ फ्री फायर ज़रूर बैन हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है, क्योंकि हमने फ्री फायर मैक्स ट्राई किया हुआ है, वो कैसा गेम है हम जानते हैं। बट अब ये नहीं पता कैसा बैन हुआ है, क्यों बैन हुआ है, कुछ नहीं मालूम अभी हमको। बस हाँ इतना मालूम है कि बैन हो चुका है। अब ये तो हमें नहीं मालूम कि जो है कितने दिन के लिए बैन हुआ है या फिर परमानेंट बैन हुआ है। हो मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि परमानेंट बैन हुआ है। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि फ्री फायर वालों ने जो है शायद कुछ उन लोगों को ऐसा लगा हो। ये मेरी थिंकिंग है, अब आप लोगों की क्या थिंकिंग है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये मेरी थिंकिंग है कि फ्री फायर वालों को ऐसा पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो शायद उन्होंने फ्री फायर मैक्स बनाया। और जहाँ तक लगता है कि फ्री फायर मैक्स में कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं ना, सेम ही है दोनों, बस थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का फ़र्क है। और जो है बाकी सब सेम ही है। फ्री फायर आप लोग फ्री फायर मैक्स वालों के साथ खेल सकते हैं कनेक्ट करके, काफ़ी ज़्यादा सही है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि फ्री फायर जो बैन हुआ है वो परमानेंट बैन हुआ है। और जैसे पबजी बैन हुआ था, फिर उसके बाद बीजीएमआई आया, मतलब वही गेम बीजीएमआई आया नए नाम से, नए तरह से। तो हो सकता है कि जो फ्री फायर बैन हुआ है उसके बाद जो ये फ्री फायर मैक्स है वही चले अब। तो हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि फ्री फायर वापस भी आ जाए। तो अब क्या बताएं अब। तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं अभी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ये बात हुई है गेमिंग को उसमें, अगर आप लोग फ्री फायर के प्लेयर हैं। तो यहाँ पे अशर एक प्लेयर को नॉक डालते हैं, मतलब जो काफ़ी देर के बाद। तो वहाँ पे हम लोग उसको बहुत ही बुरी तरह मारते हैं, मतलब बिल्कुल एक तरह से बेइज्जती की जैसा कर देते हैं। उसको उठा के हम लोग डांस करते हैं, खूब डांस वांस करते हैं, लेकिन फिर उसको किल कर देते हैं। तो वो कहाँ पे होता है, आप लोग वीडियो पूरी एंड तक देखिए, वो कहीं भी हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जो भी न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो के बंद तक रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम लोग ऐसे ही यहाँ पे होते हैं, तभी हमको यहाँ पे कुछ फाइट के साउंड आते हैं, फाइट के। तो यहाँ पे अब हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बॉट है, लेकिन जिस हिसाब से फाइट होती है ना उस हिसाब के, तो यहाँ पे एक शायद बॉट है ये, या प्लेयर जो होती है, अभी हमको प्लेयर दिखाई देता है। अब ये तो हमें लग रहा है कि प्लेयर ही है, या क्या है ये नहीं मालूम हमको, क्योंकि जिस हिसाब से इसने फायर किया था ना उस हिसाब से तो हमको ये मतलब बंदा लग रहा था, और बॉट तो लग नहीं रहा था। हाँ इसकी लूट के हिसाब से तो हमको ये बॉट ही लग रहा था, लेकिन जो इसने फायर किया था वो प्लेयर लग रहा था। अब ये नहीं मालूम हमको, लेकिन हाँ हमको 2 फिनिश यहाँ से मिल चुकी है। आप लोगों ने थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ सुनी होगी अलग तरह से, तो वो हम आपको बताना भूल गए कि अशर को मिली थी फ्लेयर। अशर ने फ्लेयर चला दिया, मतलब जैसे ही मिली वैसे ही चला दिया। अब हमको गुस्सा तो आया, बट हम क्या करें। तो बस हम लोगों का यही टारगेट था कि प्लेयर तो आएंगे ही आएंगे, तो उनको उठाएंगे और मारेंगे। और यहाँ पे हम खड़े होकर रेड डॉट ले रहे होते हैं, तभी जो है रेड जोन आता है, और क्या होता है देखिए, मतलब घर के नीचे रेड जोन टूट गया। वो तो अच्छी बात है कि हमको डैमेज नहीं मिला, रेड जोन भी जा चुका है, तो अब हम लोग ओपन में निकल के बंदों को मार सकते हैं। तो अभी हम बहुत ज़्यादा इस घर के ऊपर ट्राई कर लेते हैं चढ़ने के लिए, बट हम किसी भी तरह से इसकी टेरेस पर नहीं चढ़ पा रहे होते हैं। अब क्या करें, वेब शूटर कभी कभार बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभार नहीं भी अच्छा काम करता है। देख रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल जैसे क्या पता है, गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करें अब। तो यहाँ पे अब हम ये वाली बिल्डिंग छोड़ के ये वाली बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए आए थे, बट इस पर भी नहीं चढ़ पाए। तो अब हमको ऊपर ही जाना था छत पे, कि वहाँ से हम प्लेयर को स्पॉट कर सकते थे।
तो सीधा सीधा अब हमको स्टेयर चढ़ के ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ गए। अब ये वाली टेरेस पे इजी स्टेयर चढ़ा जाता है हम लोगों का। और अशर को देखें, मतलब अशर जाके सीधा लूटने चलेगा बस। तो क्या करें अब हम भी लूटने जाते हैं फिर। और जैसे ही यहाँ पे आते हैं, अब क्या हमको मिलता है ड्रॉप में, आप लोग देखिए। M416 गाइस, हमको M416 देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे हम छोटी सी मिस्टेक ये करते हैं कि M4 को छोड़ के हम यहाँ पे और उठा लेते हैं। प्लस 8 है, तो अभी हम सोच रहे थे कि हम M24 खरीदेंगे और M24 खरीद के जो है उसमें 8x लगा लेंगे। यहाँ पे ऑग पड़ी रहती तो हम सोचते हैं कि AKM क्लोज रेंज के लिए ज़्यादा सही है और ऑग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मिड रेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती है। बट लॉन्ग रेंज के लिए इसका जो रिकॉयल होता है वो रिकॉयल हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ये हम भूल गए थे। तो अब हम उसको M4 को छोड़ के और उठा लेते, जो कि हमारी मिस्टेक रहती है और हमको आगे जाके ये प्रॉब्लम भी देती है, हमको काफ़ी ज़्यादा याद भी आती है M4 की। और यहीं से भी शुरू होती है कि कहाँ पे मतलब हमको M4 की याद आती है किल्स के लिए। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यहाँ पे एक प्लेयर भाग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर पे, वो भी वेब शूटर लेके भाग रहा होता है। तो अब वो इतना ज़्यादा दूर होता है कि आप उसको मार ही नहीं पा रहे होते हम लोग। तो यहाँ पे समझ में आया ना आप लोगों को कि अभी से हमको स्टार्ट हो गया प्रॉब्लम, मतलब 6x के लिए। और जैसे ही हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमको कोई PP19 बाइसन नॉक करता है। कोई सामने एकदम प्लेयर है, हमको स्पॉट हो गया है वो। हम अशर को कहते हैं कि पहले तो वो स्मोक करे और अशर को हम बताते हैं कि आखिर कहाँ पे है प्लेयर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिवाइव होते हैं और फिर देखिए क्या करते हैं। बूस्ट वगैरह करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे कंफर्म हो गया होता है कि यहाँ पे आखिर एक ही प्लेयर है। तो यहाँ पे हम लोग रश कर रहे होते हैं, मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग कर रहे होते हैं, तभी जो है अशर ओम की एक और बॉडी मारते हैं। मतलब पहले एक बॉडी मार देते हैं अशर, उसके बाद एक और बॉडी अशर मारता है और फिर वो नॉक कर जाता है प्लेयर। तो अब हम लोगों को मतलब जो है फिर भी सेफ्टी के लिए, मतलब हम लोगों को पता था कि यहाँ पे एक ही प्लेयर है, बट फिर भी हम सेफ्टी के लिए यहाँ पे नेड वगैरह करने लगते हैं। एक नेड किया, दूसरा भी नेड कर दिया। अब यहाँ पे उसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे हम स्मोक भी कर देते हैं और अशर तो वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर कहाँ पे वो बंदा छुप के बैठ गया है आखिर। तो यहाँ पे हम रेड डॉट वगैरह अपना लगा देते हैं, फिर याद आता है कि AKM क्लोज रेंज के लिए ज़्यादा सही है। और जैसे ही इस वाले कमरे में हम आते हैं, यहाँ पे कोई भी नॉक नहीं रहता, तभी अशर हमको बताता है कि वहाँ पे वो छुप के प्लेयर बैठा हुआ है। अब बेचारा ये नॉक पड़ा हुआ है, तो इससे थोड़ा मज़ा लेना तो बनता है गाइस। यहाँ पे अब हमको गुस्सा आ रहा होता है कि इसने हमें नॉक क्यों किया, मतलब नॉक कैसे किया। तो यहाँ पे हम इसको लेके नाच रहे होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन फिर अशर ग्रोजा उसको मार देता है, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही इसे खेल करते रहेंगे, अगर इसके टीममेट्स आ गए पूरी होल स्क्वाड, तो वो लोग तो ईजिली हम लोगों की कैरेट बना के कैरेट के ऊपर नाचेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहती है। और मे भी इसका टीममेट भी रहता है, वो इससे रिवेंज लेता है अशर से, मतलब शायद टीममेट रहता है। अब अशर तो यहाँ पे भाग जाता है जोन के लिए, और क्या होता है अब आप लोग खुद ही देखिए। यहाँ पे रिकॉर्ड टावर क्लोज इन 120 सेकेंड्स का ऑप्शन आया, मतलब आया, और यहाँ पे एक बंदे ने अशर को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे हम झट से कूदे, बस किसी तरह से अशर को बचा ले। वर्क सेलेक्ट किया और वो हमने उसको नॉक किया। अब जो है हमने स्मोक करने की, हम जो है स्मोक हाथ में ले लेते, लेकिन अशर मना कर देता है कि पहले रिवाइव ने, वरना ग्रोजा चली जाएगी उसकी। अब उसको नॉक कर दिया। अब अशर मेरे सामने खुद ही फिनिश हो गया। और अभी आप लोगों को एक मैसेज आया होगा, कॉल टावर क्लोज इन 120 सेकंड्स। तो बस हम लोगों को यही डर लग रहा होता है कि अगर क्लोज हो गया तो क्या करेंगे। अब अशर तो हमसे बस यही एक चीज़ कह रहा होता है कि बस मेरी क्रोजा नहीं जाए किसी भी तरह से। लेकिन फिर भी हम जो है कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ पे स्मोक करते हैं और उसको रिकॉल कर देते हैं। फिर उस बंदे को फिनिश करके हम लोग यहाँ पे सर्कल में इजीली आ जाते हैं, मतलब बग्गी उग्गी लेके। और यहाँ पे हम लोगों का प्लान था कि यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे, और सामने बंदे थे। अब हम लोगों को एकदम इजीली पता चल जाता है कि सामने बंदे हैं। हम लोग ऐसे ही स्काउट कर रहे होते, मतलब स्पॉट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोगों को पता था कि यहाँ पे पूरी एक होल स्क्वाड है, मार्क लगाया हमने। अब यहाँ से डेंजरस फाइट शुरू होती है, मतलब एकदम रश वाली फाइट नहीं, बट यहाँ पे M4 की बहुत ज़्यादा हमको याद आती है। या तो एक M4 मिल जाए या फिर एक मतलब स्नाइपर मिल जाए, बट हमने आपको बताया नहीं,
कि अशर ग्रोज़ा लेता है। ग्रोज़ा उसको जो है काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, मतलब क्लोज रेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूज़ कर लेते हैं अशर ग्रोज़ा वगैरह को। मतलब AKM ग्रोज़ा क्लोज रेंज के बहुत अच्छा प्लेयर है और हम स्नाइपिंग के अच्छे प्लेयर हैं। और अशर ठीक ठाक स्नाइपिंग कर लेता है, हम ठीक ठाक क्लोज रेंज संभाल लेते हैं ठीक ठाक, मतलब दोनों में थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी है। तो अब क्या करें, उसने तो ग्रोज़ा ले ली, AWM भी ले ली और हमने उसे मांगा भी नहीं कि हम सोचे कि मेरे पास 6x है और संभाल लेंगे। लेकिन गाइज अब हमको ऑम उतना चलाना पसंद भी नहीं ना, क्योंकि उसकी गोली वेस्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। AWM में गोली ख़त्म होती है तो बड़ी दिक्कत भी होती है। अच्छा यहाँ पे एक बंदे को नॉक फ्रीज देता, पीछे से बग्गी भी गई, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या खिचड़ी पक रही है या फिर कुछ तो प्लानिंग हो रही है। अच्छा यहाँ पे हमको सप्रेसर देता है और ताकि हम सप्रेसर लगाएं बैग में और तब फायर करें। Watch out! Watch out! अब अशर को पता नहीं क्या गुस्सा आ जाता है, वो एकदम सीधा उन लोगों पर रश करने के लिए जा रहा होता है। तो हमारे पास ज़्यादा एमो भी नहीं रहती, हम उसके ऊपर स्मोक करते हैं और क्या होता है अब आप लोग खुद ही देखिए। I'm out. Need ammo. Watch out! Watch out! अशर यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। अब हमको अशर को बचाना था और यहाँ पे हम भी गलती करते हैं कि ना वेब शूटर यूज़ किया ना कुछ यूज़ किया, सीधा भाग रहे होते हैं बस, और यहाँ पे वो लोग ईजिली मार देते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दें, चैनल पर जो भी न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्या कर सकते हैं गाइस, अब आप लोग हम लोगों की सिचुएशन समझ ही सकते हैं। जो लोग BGMI खेलते हैं इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और किल हो जाते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।